नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा केंद्रित चुनाव समिति में उनके नाम की घोषणा की गई है। डॉक्टर कल्पना ने प्रत्याशियों की दौड़ में शामिल हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और पूर्व विधायक गहतोड़ी समेत कई दिग्गजों का पछाड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि निवास डॉक्टर कल्पना सैनी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं। वहीं प्रदेश में राज्यसभा की सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनने के लिए कई लोगों ने नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं, जिसमें पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, राज्य पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी, पूर्व उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला और बीजेपी अनुशासन समिति के पूर्व अध्यक्ष केदार जोशी, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्यामवीर सैनी, पूर्व विधायक आशा नोटियाल, राष्ट्रीय SC/ST आयोग की पूर्व सदस्य स्वराज विद्वान सहित पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी आदि के नाम शामिल थे। पार्टी हाईकमान ने इसमें डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, हमारी पार्टी ने कल्पना सैनी जी को उम्मीदवार बनाया है और जैसा हमारी पार्टी की सोच रही है कि उत्तराखंड बनने से पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड से किसी महिला को राज्यसभा का सदस्य के लिए उसका नामांकन हुआ है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और हमारी पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी, उस समय खंडूरी जी की। और आज कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, मातृशक्ति का भी सम्मान है और उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है हमेशा से। आगे इस रूप में जो इनका अनुभव है और समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में और हमारे इस पूरे क्षेत्र में इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, उसमें मातृशक्ति ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व तो आगे होना चाहिए। उस रूप में कल्पना सैनी जी हमारे बीच में, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो हर क्षेत्र में उत्तराखंड के विकास के लिए जो राज्य और केंद्र है उनके बीच में, जैसे आदरणीय नरेश जी अभी तक समन्वय का काम कर रहे थे राज्यसभा में जाकर, अब जो है कल्पना जी भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था, जब चुनाव के बारे में आप लोग मुझे पूछते थे तो मैं हमेशा से कहता था, जैसे मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत कम से कम आएगा। इस बार चंपावत के अंदर पार्टी और दलों की बात नहीं है, वहाँ के लोग विकास के लिए आगे आ रहे हैं। पूरा चंपावत एक साथ है और अभी जो मतदान हो रहा है वो ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसा मैंने कहा था कि मतदान का एक वहाँ पर इतिहास बनेगा। 100% मतदान की ओर बढ़ रहे हैं और जो आम चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा मतदान होने जा रहा है। उसी प्रकार से जो इसका जब रिजल्ट आए, उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव की जीत को लेकर प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कलियर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह साबिर पाक में चादर पेश कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ऐतिहासिक जीत की दुआ मांगी है। शम्स ने कहा कि दरगाह साहिब पाक से हर गहरी आस्था जुड़ी रहती है और साहिब पाक में मांगी दुआ हर मन्नत पूरी होती है। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता उनके विकास और बच्चों के लिए आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाएगी।
उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव की वोटिंग भी खत्म हो गई है। इसी बीच मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का बटन दबाने पर बूथ पर पहुंचे हैं। वहीं जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने इसकी जानकारी दी। बूथ्स में स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा। उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र अंतर्गत बिंदु खत्ता में बीते दिन झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद मासूम बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर एक दुकान को भी सीज कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर को नोटिस देकर व्यापारी से 2 दिन के भीतर दस्तावेज दिखाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टर में अफरा तफरी मच गई है। और पुलिस भी कोई भी इंफॉर्मेशन चली गई, प्रशासन को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी, तो आप लोगों को नंबर भी दे जाते हैं हम लोग। अगर आपको कोई खोलता जाते हैं हम लोग। और पुलिस भी कोई भी इंफॉर्मेशन चली गई, प्रशासन को भी, स्वास्थ्य विभाग आप इनको देगा तो लोगों को नंबर भी दे जाते हैं हम। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोटद्वार स्थित महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय संप्रेक्षण गृह और कोटद्वार कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया है। वही महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का पहला दौरा है। वही कोटद्वार दौरे पर पहुंचने के बाद कुसुम कंडवाल ने बताया कि मेरी प्राथमिकता है कि मैं राज्य में सुचारू ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की आवाज बन सकूं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं महिला आयोग के देहरादून कार्यालय नहीं पहुंच सकती है। वही आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। वही कुसुम कंडवाल ने बताया कि राज्य में स्पा सेंटर के नाम पर महिलाओं का अनैतिक काम किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं। वही सरकार जल्द ही स्पा सेंटर पर लगाम लगाने जा रही है। नारी निकेतन में वास्तव में नारियों को जो वहाँ रखा जाता है, तो उनकी कितनी उनके सरकार उन पे जो खर्चा कर रही, वास्तविकता उन पे खर्चा हो रहा है या नहीं है, उनकी पूरी व्यवस्था हो रही है नहीं है। इसमें मैंने अभी नारी निकेतन में मैंने अल्मोड़ा वो उसमें हल्द्वानी में गई थी कि वहाँ पे उनके द्वारा महिलाओं के द्वारा कुछ न कुछ उनसे करवाया जाता है। जैसे उन्होंने टेडी बियर टाइप के कुछ बने। एक लड़की थी, छोटी थी होगी, तो कह रही थी 5 साल से मुझे घर जाना है, तो घर जाना है, लेकिन उसके माँ बाप तो थे नहीं। तो फिर मैंने उन्हें कहा। देश भर में लाखों लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से सीधे गरीबों से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया है। वहीं हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज के हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को दिखाया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रामनगर के वरिष्ठ विधायक दीवान सिंह बिष्ट मौजूद रहे हैं। वहीं जनपद के कई विभागों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को स्टॉल लगाकर संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारी जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है, उसके 8 साल पूरे हुए हैं। और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं देश के अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। जिसके बाद सरकार की जो योजनाएं बनती तो ज़रूर थी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसी भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा। तो जो जितनी भी योजनाएं जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं,
पानी की, बिजली की, घर की, खाद्यान्न, शिक्षा की, अन्य जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य की, तो आज इन 8 वर्षों में वो सारी व्यवस्थाएँ, वो सारी आवश्यकताएँ उस गरीब व्यक्ति तक सरकार ने पहुँचाई है। देश भर में लाखों लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से सीधे गरीबों को मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया है। वहीं हल्द्वानी के MB-PG डिग्री कॉलेज के हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को दिखाया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रामनगर के वरिष्ठ विधायक देवांशी बिष्ट मौजूद रहे हैं। वहीं जनपद के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को स्टॉल लगाकर संबंधित सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। ये जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारी जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है, उसके 8 साल पूरे हुए हैं और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं देश के अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। जिसके बाद सरकार की जो योजनाएं बनती तो ज़रूर थी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसी भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा। तो जो जितनी भी योजनाएं जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी की, बिजली की, घर की, खाद्यान्न, शिक्षा की, अन्य जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य की, तो आज इन 8 वर्षों में वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी आवश्यकताएं उस गरीब व्यक्ति तक सरकार ने पहुंचाई है केंद्र की। तो उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देहरादून में आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अंडमान निकोबार के उप राज्यपाल एडमिरल डॉक्टर के जोशी ने प्रतिभाग किया है। वहीं डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी तंबाकू निषेध दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अंडमान निकोबार उपराज्यपाल ने जोशी ने तंबाकू निषेध शपथ भी दिलाई गई है। चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में पुलिस ने तीर्थ यात्रियों की लिखित शिकायत पर साइबर कैफे संचालक और ट्रेवल्स एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार शहर से पहुंचे 120 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर हरिद्वार के साइबर कैफे संचालक सुमित कश्यप ने 8,000 रुपए की रकम ले ली थी। ऋषिकेश पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए जाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। वहीं मजबूरी में तीर्थयात्री संजय कुमावत और राम अवतार शर्मा ने शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही जांच पूरी होने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना है कि देश विदेश के पर्यटक यहां वादियों का लुत्फ उठाने देश भर से आते हैं। अब उत्तराखंड में पर्यटन कैसे बढ़े, इसके लिए माउंट साइकिल एसोसिएशन के युवाओं ने पहल शुरू कर दी है, जहां अल्मोड़ा से 7 सदस्यीय दल साइकिल यात्रा में छोटा कैलाश यात्रा कर अल्मोड़ा लौट आए हैं। दल के सदस्यों का अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी समेत अनेक लोगों ने स्वागत किया। वहीं दल ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटक को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। इसके लिए लगातार व्यक्तिगत साइकिलिंग कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, आज
हमें सौभाग्य मिला है कि जो हमारे 7 साइकिलिस्ट अल्मोड़ा के अपनी लंबी यात्रा करके गुंजी से यहाँ आए हैं और जहाँ उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि आज की जो जीवन शैली है उसमें कैसे स्वस्थ रहें और ये साइकिलिंग के माध्यम से। दूसरा वही जो साहसिक पर्यटक है चाहे विभिन्न है उसके माध्यम से कि कैसे साहसिक। हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड की यात्रा करी है। अभी हम आदि कैलाश में साइकिलिंग करके आए हैं और अल्मोड़ा से हमारे 7 लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने ये साइकिलिंग की है। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से 65 पार्टिसिपेंट थे और हमारे मोहन भंडारी जी ने इसमें टॉप किया है। वो जोलिंगकांग होकर के आए हैं जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे हमारी टीम के सदस्य पहुँचे हैं। तो ये नहीं कि अल्मोड़ा में बहुत बड़ा पोटेंशियल है साइकिलिंग का और आपके सामने हम लोग आए हैं। आज हम लोगों ने ये यात्रा सिर्फ पिथौरागढ़ तक ही नहीं की है बल्कि हम पिथौरागढ़ से भी साइकिल से आए हैं। हमने पिथौरागढ़ से जागेश्वर कल साइकिलिंग करी और नाइट स्टे जागेश्वर में किया और उसके बाद हम जागेश्वर से आज अभी अल्मोड़ा पहुँचे हैं। साइकिल यात्रा का उद्देश्य तो हमारा यह है कि आप लोग स्वस्थ रहें और जो हमारे साथ साइकिलिस्ट हैं वो नेशनल से आगे पहुँचें और हमारे पर्यटन का विकास हो। मेन हमें जो उत्तराखंड का पर्यटन है जिसमें साहसिक पर्यटन प्रमुख है उसमें खबर उत्तराखंड के देहरादून से है जहां आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बजट सत्र पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी लेकिन अब तक गैरसैंण में ये बजट सत्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अनाप शनाप घोषणाएं करती है, सरकार को गैरसैंण में हुए खर्च का भी हिसाब देना चाहिए। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, उसमें विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही वो चीज़ों को समय पर समझकर करने के बजाय अनाप शनाप घोषणाएँ करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसका जवाब कौन देगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि गैरसैंण का डंका बजाने के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपना ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं कर पाती। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या होगा। लोग जिन्होंने उत्तराखंड के बाजपुर रोड पर स्थित एक होटल में एक गोष्ठी का मीडिया सेंटर में आयोजन किया गया। गोष्ठी में विभिन्न शहरों और नगर क्षेत्र में आए पत्रकारों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोष्ठी में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि एस्कॉर्ट फॉर्म में सरकारी भूमि पर पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सरकार के प्रयास किए जाएंगे। दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले अपने बेटे विक्टर का स्वागत करना चाहूँगा जिन्होंने आज हिंदी पत्रकारिता दिवस एक दिवस के रूप में मनाने के लिए आज यहाँ पर सारे पत्रकार और मुख्य पॉलिटिशियन सबको यहाँ पर बुलाया है और बहुत अच्छा आपस में आचार विचार इससे पत्रकारिता को भी ये महसूस हुआ कि जनता क्या चाहती है और लोगों ने ये भी कहा कि पत्रकारिता सही है, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ अभी ऐसी असुविधाएँ हैं जिनकी वजह से पत्रकारिता थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा है। तो मैंने अपने बेटे त्रिलोक विधायक को ये कहा है जितने भी ये बिंदु हैं इन बिंदुओं पर निर्भर कर सरकार आज जो है
जर्नलिज्म डे के ऊपर मैं सब काशीपुर के जर्नलिस्ट को बधाई देता हूँ। और जो जर्नलिस्ट हैं काशीपुर के, जो मुझे बाहर से इम्प्रेशन आता है तो ये बड़े ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग है और डिफरेंट सिचुएशंस में भी वो जो है अपनी लाइफ रिस्क करके, चाहे वो बॉर्डर पे हों, चाहे वो अपना फ्लड सिचुएशन हों, चाहे वो राइट्स हों, उनके बीच में जाके ट्रू पिक्चर जो है समाज को दिखाते हैं। ये अपना जो है इनका क्रेडिट जो है जर्नलिस्ट को जाता है काशीपुर। कहना चाहेंगे इस पर? हिंदी सभी अपने क्षेत्र के, प्रदेश के सभी पत्रकारों को आज का शुभ अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पत्रकारिता, बार बार हम कहते हैं कि पत्रकारिता सदैव निर्भीक होनी चाहिए, स्वच्छंद होनी चाहिए, निडर होनी चाहिए, जो भी बात है वो सत्यता पर आधारित होनी चाहिए और जो भी बात कही जाए वो दोनों पक्षों को लेकर ही अपनी बात कागज़ पर उकेरी जाए। यही सत्य है और यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि इसी तरह यदि हमारे पत्रकार आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा कि हमारे काशीपुर के जो पत्रकार हैं वो पूरे प्रदेश में और दे पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। लंबे समय से हमारी ये मांग चल रही है कि पत्रकार कॉलोनी काशीपुर में स्थापित की जाए। इसको लेकर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी ने भी, जिस समय वो वर्तमान विधायक थे उस समय कई बार कई सरकारों से प्रयास किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जबकि एस्कॉर्ट फार्म पे उनके द्वारा भी 5 एकड़ के लिए भूमि मांगी गई है कि 5 एकड़ में पत्रकार कॉलोनी बनाई जाए। इसको लेकर हम अपने वर्तमान विधायक त्रिलोचन चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, राम मेहरोत्रा जी, खैलेंदर जी सहित उषा चौधरी जी मेयर, इनके सहित जितने भी हमारे भाजपा के और कांग्रेस के और आप के लीडर्स हैं काशीपुर में, उनको ले जाके हम लोग पत्रकार कॉलोनी को स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो एक युवा हैं और वो काम करने की पूर्ण निष्ठा रखते हैं कि जल्द से जल्द काम हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर में स्विद गांव में चल रहे टनक निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मजदूर की मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य बाधित कर मृतक के शव के साथ कार्यदायी संस्था के कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल सुरंग निर्माण कार्य के चालक वीर सिंह की तबीयत खराब होने के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई, जिसके बाद इधर कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग एक उचित मांग है और जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है, सुबह मुझे किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि एक कंपनी में कोई वर्कर था, उसकी डेथ हो चुकी है और ये बिना परिजनों की सहमति से और बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर रहे हैं। फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके बाद बॉडी को हम घाट से उस बॉडी को वापस लेके आते हैं। और सोचने की बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर संबंधित है उसका उसी प्रकार से संस्कार किया जाता है। यहाँ जो है उस आदमी को एक सामान्य तरह से लाकर, एक लावारिस तरह लाकर 2 टायर और 4 लकड़ियों के बीच में जलाने का प्रयास किया जाता है और आनंद फानन में। इसका क्या मतलब होता है ये आप सब लोग समझ सकते हैं। एक व्यक्ति, इनके लिए रेल, मैं भी कह रहा हूँ रेल आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मजदूर जो यहाँ पे काम करने आए, अपने तन को, अपने मन को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इतने मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ नहीं होगा तो अभी तो हम बॉडी को लेके मोर्चरी से पोस्टमार्टम करा के बॉडी को लेके गाड़ी के अंदर रखा है और अभी ये आधा घंटे के अंदर जो मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इनके लिए एक संख्या है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों को ये मार रहे हैं
कहाँ मार रहे हैं, कहाँ दफना रहे हैं, कहाँ ये जला रहे हैं, कोई इसका पता नहीं है। जितनी सारी कंपनियां यहाँ पर, एकॉम जैसी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है रेलवे का, हम उन तमाम सारी कंपनियों से ये बात करना चाह रहे हैं कि मजदूर के हक में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, जितना कंपनसेशन की बात हम लोग इनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर ये कंपनसेशन नहीं कह देते हैं तो इनका काम बदस्तूर बिल्कुल हम बंद रखेंगे और लगातार जो भी इनका नुकसान होगा इनकी भरपाई यही जाने। हम पे भी मुकदमे हो जाए, हम इसके लिए इस पे ऊपर भी पीछा नहीं हटेंगे, हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाने होंगे, हम भी उसके लिए तैयार हैं। वैसे आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम से कल और क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी ने जो है अपना स्टैंड रख के, वैसे तो कोई कंपनसेशन बनता नहीं है, बिकॉज अगर इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, उसमें क्लेम बनता है, ये नेचुरल डेथ है। फिर भी कंपनी ने अपना स्टैंड करके 6 लाख रुपए मदद करने का फैसला किया है, जो कि इनको डायरेक्ट मिल जाएगा जल्दी। 6 लाख के अलावा हमने इनकी जो मिसेस हैं उनको नौकरी का भी ऑफ़र दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो नौकरी का ऑफ़र 3 या 4 साल जो भी हमारा काम यहाँ पे चलेगा आर्विंडल में हम। फिलहाल अपनों उत्तराखंड में इतना ही और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।